सीवान के लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के किशनपुरा मदारपुर हाई स्कूल के प्रांगण में आज होली को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महाराजगंज के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर महाराजगंज के एसडीएम अनिल कुमार ने कहा कि होली से पूर्व होलिका दहन किया जाता है। कई जगहों पर मुख्य सड़क के बीच में ही होलिका दहन की जाती है, जिससे काफी समस्या होती है और लॉ एंड ऑर्डर भी बाधित होता है। इसका ख्याल रखा जाएगा। सड़कों के बीच में कहीं भी होलिका दहन नहीं की जाएगी। इसके साथ ही जहां पर होलिका दहन होगी वहां पास में पानी की व्यवस्था होगी। किसी भी तरह के ऐसे पदार्थ को नहीं जलाना है जो तेजी से आग पकड़ता हो और उससे आसपास के घरों को क्षति हो। इसको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही अश्लील गाना बजाने वालों पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी और सख्त कार्रवाई के साथ जेल भी होगी। इसको लेकर सख्त आदेश दिया गया है। समाज में जा करके और बच्चे जो खास करके नए बच्चे हैं उन लोग को ये चीज एकदम बता दीजिए कि इस तरह का कोई भी अपना जो बर्ताव है उसको है ना सब कंट्रोल करके रखे, है ना। हम खुश हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगला भी उस समय खुश हो सकता है अगला को उस समय परेशानी हो गई। इसके दिमाग मेरा जो मेंटल स्टेट है वो आपका मेंटल स्टेट नहीं होगा। तो उस चीज़ को है ना एक मान करके चलना है कि खुशी जो है वो सिर्फ हम में ही नहीं। हम लोगों को छापामारी भी चल रही है और हम लोग की सघन हम लोगों को निर्देश भी है। हम लोग व्हीकल की भी चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सारे लोगों को BDO को भी निर्देश दिया गया है कि अपने कार्यों के तरीके हम लोग वाहन को भी चेकिंग करें, ताकि चूँकि होली का पर्व है, माहौल है, लोग असामाजिक तत्व होते हैं एक आध को जिनका दिमाग खराब रहता है, वो लोग अपना करते हैं कि हम किसी तरह से साप्ताहिक दंगा को भड़काएं। तो हमको लगता है कि सबको अगर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और फिर दूसरी बात है कि सोशल मीडिया पे आप लोग हैं, आपके बच्चे होंगे, तो आजकल तो सोशल मीडिया पे है कि कुछ भी कहीं कोई हल्का सा घटना घटी, गिरा, उसको दिखा दिया कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया, तो उस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप लोग हैं तो आप लोगों को स्वयं कंट्रोल करना है कि भाई इस तरह की कोई अफवाह सोशल मीडिया पर नहीं चलेगी। पता चला कि कहीं और का वीडियो है, किसी दूसरे देश का है, दूसरे जिला का है, वो फैला के और तुरंत कहीं पता चली इस स्थान पे इस तरह की बातें होती है, वो से हम लोगों को भी दिक्कत होती है, लोगों को भी परेशानी होती है। अफवाह नहीं फैलना चाहिए। इस वक्त पे आप लोग सख्त निगरानी रखिए, हमारा यही आप लोगों से अनुरोध होगा। और संवेदनशील जो हमारे स्थान है उसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। और डीजे पे पाबंदी है। तो होता है कि होली में भी लोग गाना बजाते हैं। कोशिश करना है कि नॉर्मल साउंड बॉक्स में जो स्काइप डेसिमल है जो उस पर हम बजाएंगे, लेकिन डीजे पे एकदम सख्त पाबंदी है। हम लोग पिछले बार भी अभी भी हम लोगों ने जो पर्व हुआ तो उसमें भी हम लोगों ने रोका था, सरस्वती पूजा इस सब में भी। तो कोशिश करना है कि डीजे लेके कोई अपना होता है कि टोली निकलती है होली के। तो आप अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से कि अपने अपने क्षेत्र में, अभी तो SDO से आप बोलेंगे पहले, अपने अपने क्षेत्र में जो आपका अगर लगता है कि किसी तरह का कोई भी इशू है जो हम लोग के नज़र में आना चाहिए, वो आप लोग बेधड़क और बेहिचक एकदम क्लियर कट बता दीजिए, ताकि हम लोग बैठ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उसका सोल्यूशन भी यहीं से लेकर के हम लोग चलेंगे, है ना। हम जा करके वहाँ सोल्यूशन देंगे वो वाला नहीं। अगर ज़रूरत पड़ा तो उस जगह भी जा करके हम लोग देख करके और उसको मटेरियलाइज कर देंगे और ठीक रहेगा वो ज़्यादा। 99% होता है कि आदमी स्मूथ भी निकल जाता है। लेकिन सर अभी तक जो है ना हम बता रहे हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा किसी कोई पदाधिकारी यहाँ बता दे कि सूचना दी गई हो, कभी कोई जनप्रतिनिधि सर सूचना नहीं देता है इस बात को। देना चाहिए अगर हम क्योंकि उन लोगों का वोट खराब हो जाएगा सर। जनप्रतिनिधि सूचना नहीं देता है। सूचना नहीं देने का मुख्य कारण है हम लोग सूचना गुप्त रह ही नहीं पाती है। ये सब बातें कोई बात आपके द्वारा एश्योर किया गया कि हाँ सूचना जो भी दी जाएगी गुप्त रहेगी, लोग सूचना देगा। नहीं, ये गोपनीय ही रहती है। हमारे पास जो भी सूचना आती है तो गोपनीय रहती है। गोपनीय रहनी चाहिए एकदम 100%। आप लोग के स्तर से अगर कभी भी अगर लगा हो आपको कि सूचना हमसे लीक किया हो तो हमको एक बार बता। हमको नहीं लगता कि हम लोग तरफ से कोई सूचना थाना पर अगर लोग सूचना देते थे तो लीक होता था। आप छोड़ दीजिए। बाकी जो भी रहेंगे वीडियो साहब जो भी रहेंगे जो हम लोग उस पर भी सतत निगरानी रखेंगे, कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। और अगले दिन जब होली खेला जाएगा तो होली खेलने में
जो मुख्य बातें ये होती हैं कि कोई भी किसी तरह का कहीं कोई गड्ढा खोद नहीं देना है कि गड्ढा बना दिए उसमें पकड़ के भाई बचपन की तरह होता था ना उठा के डाल रहे हैं। तो अब वो ज़माना गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी कि नहीं छोटी मोटी चीज़ चोट लग जाना या रंग का आंखों में चले जाना, कुछ आपको हॉस्पिटल जाने की बात हो जाती है उसमें। तो ये चीज़ को हमको अवॉइड करना है। ये तो हो गया मुख्य बात। इसके अलावा जो हमारा जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से है, क्योंकि हमारे बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है, ठीक है, तो हम लोग लगातार इधर मध्य निषेध की टीम छापा मार रही है और हम लोग ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोगों को अगर जनप्रतिनिधि लोगों को या आप लोगों को कोई इस तरह की सूचना लगती है कि लोकल शराब बनाया जा रहा है या इस तरह का, आप तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन नियरेस्ट थाना को दीजिए, हम लोगों को दीजिए। क्योंकि देखिए अगर और गुलाल और अबीर फेंकते समय ये भी देखना है कि हमें हमारे जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनको अगर ठेस नहीं पहुँचे, उनकी सहमति है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो हमको अवॉइड करना है, हमको अपने में एंजॉय करना है और शांतिपूर्ण ढंग से इस पर्व को मनाना है, ठीक है। हमारा मेन मोटामोटी यही एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, इस बार का जो होली है और भी बेहतर ढंग से बनेगा। हर बार तो बनता ही है, लेकिन हम चाहेंगे कि इस बार और बेहतर ढंग से बने और हम लोग भी आए तो विजिट करें तो हम लोग को भी अच्छा लगे। और सही बात, ठीक है ना। और कोई पॉइंट हो तो बताइए आप लोग, बाकी को यही कहना था। आना जाना जहाँ है वहाँ गए और आ गए, वो उतना इंश्योर कर लीजिए, क्योंकि दिक्कत वहीं से स्टार्ट होता है जब आपका 7 बजे के बाद या एक टाइम के बाद बच्चा घर नहीं आए तो वो आखिर गया कहाँ। इसकी जिम्मेवारी गार्जियन लोग की है कि गार्जियन लोग इसका खोज खबर रखेंगे कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो उस चीज़ को देखेंगे। और किसी तरह का इस तरह का जो चीज़ है, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग वाला जो चीज़ है उसको तो साहित्य मत लीजिए, उसको अपने घर से ही शुरू कीजिए, नकारिए। इसके साथ ही एसडीपीओ राकेश रंजन ने कहा कि होली के दिन किसी भी तरह के विवाद से बचें और रंगों का प्रयोग सोच समझकर करें, खासकर बच्चों पर इसका प्रयोग न करें और ऐसी कोई हरकत न करें जिससे आपको अस्पताल जाना पड़े, इसका खास ध्यान रखें। साथ ही अवैध रूप से शराब की बिक्री को लेकर भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। जो होलिका दहन होती है तो सबसे बड़ा चैलेंज वहीं पे होता है। क्या चैलेंज होता है कि जो सड़क होती है उसी के बीच में लोग इकट्ठा करते हैं और वहाँ जलाते, जो कि नहीं होना चाहिए। पिछले बार भी हमने महाराजगंज में भी घूम के ये लोग बोला था, आप मेन रास्ते को छोड़ दीजिए, एकदम मेन रास्ते को ब्लॉक नहीं कीजिए, वहाँ पे फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम लोग को उत्पन्न हो जाती है। जो भी करना है आप थोड़ा सा रोड से साइड में कीजिए और वहाँ पे जहाँ पे आपका होलिका दहन हो रहा है तो वहाँ देखना कि हमको पानी की व्यवस्था रहनी चाहिए पार्टी की, और वायर, अगर बिजली का वायर जा रहा है तो उसको हमको अवॉइड करना है, क्योंकि जब लपटें बढ़ती हैं तो केबल वायर हो या बिजली के वायर हो उस पर लगेगी, दुर्घटना आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। और पानी की व्यवस्था एकदम रखनी है कि मान लीजिए कि क्या होते हैं लोग भावना में भर के टायर डाल दिए या कुछ ऐसी चीज़ डाल देते हैं जो उसको आग बहुत तेज़ी से फैलती है, तो उसको अवॉइड करना है कि हम वैसे ही चीज़ को डालें जो पहले से आप चिन्हित कर लिए होंगे, भाई पुरानी लकड़ी है, कुछ बांस का टुकड़ा है या घर का कुछ पुराना सामान आता लोग जलाते हैं, तो ठीक है अपना जलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ उसमें नहीं डालनी है जो ज्वलनशील हो और आग को घर का है। तो इस चीज़ पे हम लोगों को इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये हो गई हमारी होलिका दहन की बात। इसको हम लोग भी कम्युनिकेट करते हुए निगरानी रखेंगे। तो पिछले बार भी मैं रात भर हम लोग घूमे थे, याद है ना, महाराजगंज में ही थे, तो हम लोग रात भर कम्युनिकेट करते हुए जब तक होलिका दहन समाप्त नहीं हो गया हम लोग ने भ्रमण करते हुए इसको कंट्रोल में किया था। इस बैठक में महाराजगंज एसडीपीओ राकेश रंजन, एसडीएम अनिल कुमार के साथ लकड़ी नबीगंज की सीईओ नेहा कुमारी, थानाध्यक्ष कुंदन पांडे मौजूद रहे।